भाभी जी घर पर हैं। अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डालकर और ले जाएंगे। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो। हमको अम्मा जी ना एक बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ इतने सारे मोटे लोग घूम रहे हैं, वो भी तो जहाज में जाएंगे ना, उनका वजन सह लेगा। और हम वेलकम सर। वेलकम मैम। Could you tell me, this is my seat number 55, where is this? Oh, this way. Oh, and enjoy with your wife. आइए भाभी। वेलकम सर। वेलकम मैम। थैंक सुनिए मैडम, हमें ये 2 कॉर्नर वाली सीटें मिल सकती? तिवारी जी, यहाँ फिल्म देखने नहीं आए जो आपको कॉर्नर की सीट चाहिए। Welcome, sir. Welcome, ma'am. Could you tell me, this is my seat number 55, where is this? Oh, this way. Oh, and enjoy with your wife. आइए भाभी। वेलकम सर। वेलकम मैम। थैंक सुनिए मैडम, हमें ये 2 कॉर्नर वाली सीटें मिल सकती? तिवारी जी, यहाँ फिल्म देखने नहीं आए जो आपको कॉर्नर की सीट चाहिए। या टिल्लू, मैं बहुत जोरों की प्यास लग रही है यार, मैं पानी पी के आता हूँ यार। अबे बावले, कहीं जाने की जरूरत ना है। जे वाला बटन दबाओ, लौंडिया खुद ब खुद पानी लेकर हाजिर हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो यार? कसम से। मलखान, बटन दबाइए यार। ना यार, मैं ना दबाऊंगा, डर लग रहा है, तू ही दबा दे। जाहिल, इतना डरने की जरूरत ना है, मैं ही दबा देता हूँ। अब देखो कमाल, लौंडिया हाजिर हो जाएगी। Yes, sir. Can I help you? मलखान, क्या बोल रही यार ये? Sir, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक काम करो, हमारे पास ही बैठ जाओ। क्या बोले? हम बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लग रही है। हाँ। Okay, sir. Just a minute. गला सूख रहा है। पहले हमें जल लोंडा से बात करने कायरे धी की लठ, तूने हमें ऐसे कौन से लड्डू खिला था यार? जब से सारे हवाई जहाज में हम चढ़े, हमारे लड्डू ही लड्डू निकल रहे दादा। जनाब, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको जहाज उड़ाना नहीं आता है तो आपने जहाज उड़ाया क्यों? मैं जहाज उड़ा नहीं रहा, मुझसे उड़वाया जा रहा है जबरदस्ती। यार आप सीधे सीधे मुद्दे की बात कीजिए ना, फालतू की बकवास क्या कर रहे हैं? तिवारी जी, बकवास बंद कीजिए अपनी आप। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं तिवारी नहीं हूं, मैं शुक्ला हूं। और दूसरी बात ये कि आप एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से इस बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हो तुम? ढंग से बात नहीं कर सकते क्या? देखिए एटीसी ऑफिसर, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है जी। यस, FS191 इज हाईजैक। वेरी बैड। लेकिन हमने उनका प्लान कामयाब नहीं होने दिया है और हमने आतंकवादियों को बाथरूम में बंद कर दिया है। वेरी गुड। मैं 5 साल पायलट रह चुका हूँ। तू पायलट रह चुका है? हाँ? और तू बैठा कहाँ था बे? मैं फर्स्ट क्लास में बैठा था। ये टिकट किसने दिया फर्स्ट क्लास का बे? हाँ? चाचा जी ने दिया है, लंदन में टैक्सी चलाएगा। चाचा जी तुझे टिकट दी फर्स्ट क्लास की और मुझे इकोनॉमी की? मैं भतीजा हूँ। एक मिनट, लेट मी कॉल। I just give you my peace of mind. एक मिनट।
चाचा जी दिस इज वेरी अनफेयर। आपने पेलू को फर्स्ट क्लास दिया और अपने भतीजे को इकोनॉमी। I mean, I'm really hurt with you. This is not done. God, Vibhu, what's wrong with you? यहाँ सब मरने वाले और तुम्हें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास की लगी हुई है। Stop behaving like an actor. He's a big loser, you know. सड़क दिख रहा है। Come on, Pelu, you can do it. Pelu, you can do it. Come on, guys. Pelu. ये देखिए बादल गरज रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे, बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लुगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को सारे। परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बढ़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत है? तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बढ़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करे। हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीना चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे हैं इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई, तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। What a great idea! Give me high five! Give me high five! ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूँ या टंकियां साफ करा लूँ। ठीक ऐसे मूड में मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? कहीं में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर, मौका मिलते ही चौका लगा तू। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है, उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजली सही कह रही है। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। मासा, 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 मासा क्या हुआ आपको? मासा उठिए प्लीज। मासा क्या हुआ मासा? मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, संजू जी, मासा, मासा, मासा। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे मां, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में।
के सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। कुदरत ला पाएगी राज और प्रीत को फिर से नजदीक, या फिर मोहिनी की चली चाल कर देगी इन्हें हमेशा के लिए जुदा। राज, मेरी दीदी को कुछ हो गया, तो मेरी मदद करो। राज, सिमी दीदी को डरा कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तो तुझे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए